नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबर को शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची में अनुसूचित जाति समन्वय समिति के तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से समन्वय समिति के सदस्यों ने झारखंड सरकार के मंत्री राधाकृष्ण किशोर के द्वारा सरकार को अनुसूचित जाति की समस्याओं से अवगत कराने के लिए लिखे गए पत्र के लिए धन्यवाद किया। साथ ही झारखंड सरकार से अनुसूचित जाति की समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की गई। वहीं अनुसूचित जाति समन्वय समिति के लोगों ने सरकार से जल्द अनुसूचित जाति आयोग का गठन करने की भी मांग की। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर झारखंड सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी गई है। समाज का कर रहे हैं झारखंड में, रांची में, राजधानी में वो हैं, और हमारा समाज जो हम मुद्दे लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। क्या 50 लाख की प्रतिनिधित्व करने वाले 9 विधायक और जो अनुसूचित जाति के रिजर्व सीट से ही जीत के आए हैं उसमें एक ही विधायक ने कहा, बाकी क्या पूरे झारखंड में कोई लीडर्स नहीं है जो इस बारे में प्रतिक्रिया करे? हम लोग सभी लोग हमेशा ये मांग रही है, हम नेता किसी भी पार्टी का हो, अगर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो हम लोग हमेशा उनके साथ खड़ा रहते हैं। आप इस चीज़ को मानिए, 2007 के परिसीमन में 2 लोकसभा शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित की गई थी, लेकिन उसके बाद परिसीमन किसी कारणवश नहीं हो सका। आने वाले कल में हो सकता परिसीमन होगा, लेकिन हमारे परिसीमन में हमारी चीज़ों को, हमारी जनसंख्या को, हमारा प्रतिनिधित्व कट किया जाता है। आप देखे होंगे मेयर के चुनाव में हमारी सीट आरक्षित की गई थी, उसको चक्रानुक्रम के आधार पे जो रखा गया था, तो जनसंख्या के आधार पे टीएससी से अनुशंसा करके फिर उसे आरक्षित शेड्यूल ट्राइब के लिए की गई। तो हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ के लोग हैं, मूल निवासी है, एसटी भी हमारे भाई है, लेकिन हम भी अपनी मूल्यों की रक्षा के लिए, अपने संवैधानिक रक्षा के लिए, हम भी अपनी लड़ाई के लिए है। हमारा भी कुछ मौलिक अधिकार है। हमारे अधिकार के लिए, हमारे मौलिक कर्तव्य के लिए सरकार क्यों संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर रही है? हमारी मांगों को सरकार क्यों नहीं मांग रही है? हम लोग कुछ दिन पहले, हमारी मांग कई वर्षों से है, बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर, ना विधानसभा में बाबा साहब की प्रतिमा है, ना नई विधानसभा से लेकर नए हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा है। आप यहाँ तक देखिए, हम लोग छात्रावास की मांग करते हैं राजधानी में। अब आप एक बात बताइए, पूरे 24 जिला के बच्चे कहाँ पढ़ने आते हैं? 24 जिला के बच्चे तो राजधानी में पढ़ने आते हैं। राजधानी में एक भी अच्छा शेड्यूल कास्ट का छात्रावास नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये बाकी जो चीज़ें हैं हमारे समाज की, बहुत सारे बंधु अपनी अपनी बातों को और रखेंगे। हम लोग बस इतना कहना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से सभी नेताओं को, सभी विधायकों को और अन्य सभी मंत्रियों को, कि हमारे बोर्ड के माध्यम से आप सदन में गए हैं। सदन में हमारा 1/10वां हिस्सा है। इधर राजधानी रांची के चौक चौराहों में एक बार फिर से बैनर का स्टंट झारखंड की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक स्लोगन के साथ राजधानी रांची के चौक पर बैनर लगाए गए हैं और इस बैनर के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकप्रिय सरकार है। वैसे तो झारखंड में महागठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं अन्य घटक दलों के साथ बनी मिलीजुली सरकार है, परंतु झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बैनर के माध्यम से अपनी पार्टी की लोकप्रिय सरकार होने की बात कह रही है, जिसे लेकर राजनीतिक टिप्पणियां भी देखी जा रही हैं। झारखंड में सरकार बनाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मुख्य रूप से घटक दल के रूप में कांग्रेस शामिल है, और इस विषय पर कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि बैनर से क्या स्पष्ट हो रहा है, ये राज्य की जनता का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि झारखंड राज्य में महागठबंधन की सरकार बेहतर काम कर रही है। लोकतंत्र में अपनी भावना को प्रकट करने का अधिकार सबको है। बैनर के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी भावना को प्रकट किए है, कल कांग्रेस भी अपनी भावना को प्रकट कर सकती है। देखिए, किसी बैनर से क्या स्पष्ट हो रहा है, ये राज्य की जनता के लिए मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि इस राज्य में महागठबंधन की सरकार काम कर रही है और बेहतर काम कर रही है। मुद्दा यह है कि जो 17 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन था, उस कुशासन को हमने खत्म करने की दिशा में सकारात्मक रूप से महागठबंधन की सरकार काम कर रही है। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति अगर अपना बैनर लगाता हो तो वो बैनर उसका है और स्वाभाविक तौर पे वो उसकी भावना है। हम तो ये कह रहे हैं कि यही तो डेमोक्रेसी है। हम तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि यही लोकतंत्र है। लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। कल हम भी अपनी भावना को प्रकट कर सकते हैं।
तो हमें लगता है कि ये राज्य के लिए मुद्दा नहीं है कि कौन क्या बैनर लगाए। वहीं विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इस विषय पर कहा कि इस बैनर के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी महिला नेत्री कल्पना सोरेन का सम्मान बढ़ाना स्लोगन में उचित नहीं समझा। और रही बात गुरूर की, तो किस बात का गुरूर है कि आदिवासी बच्चियों की हत्याएं हो रही हैं? किस बात का बहार है कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं? ये शब्दों की बाजीगरी है, पर राज्य में वास्तविकता क्या है ये झारखंड की जनता समझती है। हम लोगों ने भी देखा है, क्योंकि वो दिखाने के लिए ही लगा है, तो स्वाभाविक है। अब प्रमुख मार्गों पर लगेगा तो स्वाभाविक है कि कोई भी देखेगा, और हम लोगों ने भी देखा है। लेकिन हमें लगता है कि ये जो गुरूर आया, इन लोग बड़ा लंबे समय से बोलते थे कि कल्पना जी आई तो हम लोगों को बहुत लाभ मिला। तो एक महिला नेत्री को तो पहले इन्होंने छोड़ दिया। ये गुरुजी और हेमंत जी और बसंत जी में ही रह गए। एक तो इन्होंने अपने महिला नेत्री का सम्मान बढ़ाना उचित नहीं समझा। कल्पना जी का भी जोड़ लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब कल्पना जी के कारण क्या है, कल्पना की उड़ान है, ये भी लिख सकते थे। तो शायद इन लोगों से मिस्टेक हो गया। लेकिन कल्पना जी का वो नारेबाजी में, नारे में उन लोग नहीं जोड़ सके। पता नहीं शब्द नहीं बैठा होगा कुछ। और गुरूर किस बात का गुरूर है? क्या आदिवासी बच्चियों की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं सामूहिक? क्या इसका गुरूर है इस राज्य को? किस चीज की हिम्मत है? अपराधी सरेआम अपराध कर रहे हैं, इसी की हिम्मत है? किस चीज की बहार है? और झारखंड नवनिर्माण सेना के द्वारा राजधानी रांची में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आदिवासियों एवं मूलवासी पर बढ़ते अत्याचार को रोकने का संकल्प लिया गया। बैठक के उपरांत संवाददाताओं को संबोधित करते हुए संगठन के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार से आदिवासी और मूलवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसे लेकर हमारा संगठन अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। भाई बंधु, विशेषकर मीडिया कर्मी, जिनके माध्यम से आज हम लोग ने यह विचार रखकर इस संगठन का हमने निर्माण किया। मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड राज्य तो हम लोग को दिया गया एक लॉलीपॉप की तरह, जो कि दे तो दिया गया है, मगर उसे चलाने वाले लोग टोटल बाहर के लोग हैं। हमारे लोग चला नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं सब बाहर के लोग ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग को कुछ परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी सरकार, अभी तक जितनी भी सरकार बनी है, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे गठबंधन की गवर्नमेंट रही हो, अभी भी गवर्नमेंट है गठबंधन की, आप देखिएगा कि गवर्नमेंट अभी तक हमारे लोगों के लिए कुछ ऐसा काम नहीं कर सकी है जिसे कहा जा सके कि हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासी भाइयों को मिला है। आज देखिएगा जितना भी वैकेंसी वगैरह निकलती है, ऐसे तो वैकेंसी निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत कम ही निकलता है, पर जो भी निकलता है आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी में बहाली हो रहा है बाहरी लोगों का। पहले से सीट रिजर्व रहता है लोगों का। हम लोगों के लोग, हमारे अपने लोग झारखंड के आदिवासी मूलवासी भाई लोग पसीना बहाते हैं, दौड़ धूप करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, और उनके साथ होता क्या है कि वो लोग हटा दिए जाते हैं लोग। इधर आदित्यपुर निवासी कमलापति सिंह एवं अमित सिंह ने अपने दिवंगत परिजनों स्वर्गीय उमापति सिंह, लक्ष्मीना देवी एवं नागेंद्र बहादुर सिंह की पुण्य स्मृति में एक प्रेरणादायक पहल करते हुए रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया। भीषण गर्मी के इस मौसम में जीवनदायिनी रक्त की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये शिविर एक सच्ची रक्तांजलि के रूप में समर्पित किया गया। शिविर प्रातः 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चला, जिसमें कुल 62 रक्तवीरों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस पुण्य कार्य में टीम पीएसएफ और जमशेदपुर ब्लड सेंटर ने सहयोगी की भूमिका निभाई। रक्तदाताओं के उत्साहवर्धन के लिए कई समाज सेवी एवं संगठन प्रतिनिधि मौजूद रहे। सरायकेला प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनमोहन सिंह, नमो फैंस क्लब के संरक्षक सतीश शर्मा तथा समाज सेवी चिंटू सिंह ने अपनी उपस्थिति से शिविर को गरिमा प्रदान की।
इस आयोजन को सफल बनाने में कमलापति सिंह, अमित सिंह, रंजू सिंह, रीता सिंह जैसे कई परिवारजन एवं शुभचिंतक सक्रिय रहे। टीम पीएसएफ की ओर से निदेशक अरिजीत सरकार, तपन चंदा, सोमनाथ दत्ता सहित अन्य सदस्यों ने शिविर संचालन में अहम भूमिका निभाई। देखिए, आज आदित्यपुर निवासी रहे स्वर्गीय उमापति सिंह, स्वर्गीय लक्ष्मीना देवी एवं नागेंद्र बाबू जी की याद में जहां इस भीषण तपती गर्मी में रक्तदान में कमी आता है, वहीं कहीं ना कहीं इस परिवार ने इस बीड़ा को उठाया कि इन तीनों लोगों के नाम से सबसे बड़ा पुण्य का काम रक्तदान के जरिए आज सही में सत सत नमन करते हुए इन तीनों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। ये जमशेदपुर और झारखंड नगरी है कि इससे विचारधारा के लोग यहाँ रहते हैं कि पुण्यतिथि के इस दिन को इस तरह से समर्पित करते हैं। और सही में इस गर्मी में जिस तरह से इस परिवार ने अस्पताल में इलाजरत उन जरूरतमंद लोगों के लिए सोचा और त्वरित कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर ब्लड सेंटर पहुंचकर एक युवाओं की टोली ने आकर जिस तरह से रक्तदान किया, सही में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा ये जरिया बन गया इन तीनों को श्रद्धांजलि अर्पण करने का। आज स्वर्गीय उमापति सिंह एवं स्वर्गीय लक्ष्मीना देवी और एवं नरेंद्र बहादुर सिंह जी के याद में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए रक्त की इस महामारी में सभी हमारे मित्रगण उपस्थित होकर रक्तदान किए हैं। माता जी का देहांत अभी पिछले साल 2 अक्टूबर को हुआ था। माता जी के याद में और अपने पिताजी के याद में हम लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप रखे हैं और ये बहुत हम लोग को मैंने प्राउड फील हो रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। इस गर्मी में भी लोग इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और लगातार आदमी आ रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं। ये हम सबके लिए भी बहुत खुशी की बात है। जमशेदपुर के पसोडी स्थित साईं गुरुकुल के तत्वाधान में ताल सीजन 4 नामक एक विशेष प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न जिलों जैसे जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद और कोलकाता में ऑडिशन के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसमें चयनित प्रतिभाशाली बच्चों को अंतिम चरण के लिए जमशेदपुर में आमंत्रित किया जाएगा। इस श्रृंखला का प्रथम ऑडिशन 15 जून को बिस्टोपुर स्थित मिलानी क्लब में आयोजित किया जाएगा। इस भव्य कार्यक्रम में सेलिब्रिटी जज के रूप में प्रसिद्ध कोरियोग्राफर आकांक्षा शर्मा शामिल होंगी, जिन्होंने डांस की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई है और कई बड़े सितारों के साथ कोरियोग्राफी कर चुकी हैं। इसके अलावा गायक और मॉडलिंग के क्षेत्र में जमशेदपुर और कोलकाता से जाने माने गुरु और विशेषज्ञ निर्णायक मंडल भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल बच्चों की प्रतिभा को मंच देना नहीं, बल्कि शिक्षकों की कला और प्रशिक्षण क्षमता की भी परीक्षा लेना है। ताल सीजन 4 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साईं गुरुकुल के संस्थापक अरूप मजुमदार, सिंगिंग टीचर सोमा मुखर्जी, मॉडल मीता घोष, प्रज्ञा, परोमिता चक्रवर्ती, नृत्य क्षेत्र से प्रकाश, लिटिल, निखिल और अन्य कलाकारों की गरिमामय उपस्थिति रही। जमशेदपुर में जो कार्यक्रम ताल द चैलेंज ऑफ बीट्स का कंपटीशन कर रहे हैं, स्कीम रहेगा। इसमें पूरे ईस्टर्न जोन के स्टूडेंट्स, धनबाद, बोकारो, साई गुरुकुल इंस्टीट्यूट द्वारा ताल नामक एक कंपटीशन कराया जा रहा है, जिसमें ईस्टर्न जोन का कंपटीशन ही है। ईस्टर्न में जो भी जिला है सबको लेकर हम लोग एक कंपटीशन कर रहे हैं। ये सीज़न 4 है। इसमें डांसिंग, मॉडलिंग एवं सिंगिंग का स्ट्रीम रहेगा। इसमें प्रतिभागियों को सब जगह से चयनित करके हम लोग जमशेदपुर में फिनाले करेंगे, जिसमें आकांक्षा शर्मा जो डांस सेलिब्रिटी है उनको एज ए सेलिब्रिटी जज बुलाएंगे। और हमारे इस कार्यक्रम में जमशेदपुर के एवं कोलकाता से गुरुज लोग रहेंगे इस कंपटीशन को जजमेंट करने के लिए। हमारे साथ मीता घोष जी, सोमा मुखर्जी जी जो सिंगिंग और मॉडलिंग में हैं, वो ऑडिशन में बैठेंगे। हमारी ये कार्यक्रम का उद्देश्य है ईस्टर्न जोन के सभी स्टूडेंट्स को अपना टैलेंट
दिखाने के लिए, टैलेंट शोकेस करने के लिए एक मंच प्रदान करना। इधर आदित्यपुर में सामाजिक संगठन जन कल्याण मोर्चा की बैठक रोड नंबर 32 स्थित कार्यालय में अध्यक्ष से अधिवक्ता ओम प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आदित्यपुर क्षेत्र की जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। जन कल्याण मोर्चा के अध्यक्ष अधिवक्ता ओम प्रकाश ने बैठक में बताया कि 70 करोड़ रुपए खर्च कर आदित्यपुर रेलवे स्टेशन निर्माण किया गया। रेलवे ने आदित्यपुर रेलवे स्टेशन थर्ड निर्माण कराया, लेकिन स्टेशन अमृत भारत योजना में शामिल नहीं है। इसके अलावा सबसे प्रमुख समस्या टाटानगर से खुलने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव अब तक शुरू नहीं हुआ है, जो कोरोना से पूर्व जारी था। अध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि आदित्यपुर रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन ठहराव को लेकर लंबा आंदोलन किया गया, जिसका नतीजा रहा कि कई एक्सप्रेस ट्रेन कोरोना काल से पूर्व यहां ठहरती थी। इन्होंने बताया कि पटेल चौक से रेलवे स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की भी मांग रेलवे से की गई थी, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इन प्रमुख समस्याओं को लेकर 12 जुलाई को 1 दिवसीय धरना रेलवे के विरुद्ध होगा। 5 में रोड के बाद मंडल जी लोग जमीन है, जो रोड बनाने नहीं दिए। पिछले बार आपको जो एक थे ना प्रबंधक हमारे प्रकाश से पहले तो बेचारे गए थे, जितना रिक्वेस्ट किया रोड करने दिया गया। अच्छा सो जी ऐसा नहीं है, बस एज वेल एज इट इज का मतलब है कि आपका जमीन से पता चला वो तो लिख दिया एज वेल एज इट इज। एज वेल का मतलब क्या? और अभी तक कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित नहीं हुआ। हम लोग की मांग है कि आप रेल का उद्घाटन स्टेशन का करें या नहीं करें, ये आपका मामला है, लेकिन जो कम से कम टाटा नगर स्टेशन से ट्रेन खुलती है उसको आदित्यपुर में सभी एक्सप्रेस ट्रेन का आते और जाते समय स्टॉपेज दे दीजिए। आप 60-70 करोड़ रुपया खर्च करके और पब्लिक को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ये पैसा का दुरुपयोग हो गया। और हम लोगों ने कई बार रेलवे को आगाह किया है, इसके लिए हम लोग रेल के DRM से मिल करके हम लोग ज्ञापन देंगे। और अगर यह मांग जुलाई तक नहीं हम लोगों का पूरा हुआ तो 12 जुलाई को ये जहाँ से हम लोग का रेलवे का रास्ता शुरू होता है 32 नंबर रोड के पास, बिना कोई सड़क जाम किए हम लोग जो है सो शांतिपूर्वक धरना दें। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित पोटका में गंगा मेमोरियल हॉस्पिटल जमशेदपुर के डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने अपने माता गंगा देवी की याद में निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया। वहीं विधायक संजीव सरदार की पहल पर लगातार स्वास्थ्य केंद्र का आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा है। वहीं कैंप में सैकड़ों मरीजों का विभिन्न विभाग के चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क जांच कर उन्हें दवा का वितरण किया गया। साथ ही साथ इस कैंप के माध्यम से 100 से ज्यादा मरीजों का ऑपरेशन के लिए चयन किया गया, जिसका गंगा नर्सिंग होम जमशेदपुर में निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। वहीं डॉक्टर सिंह ने बताया कि मेरे पिता स्वर्गीय योगेंद्र सिंह एक छोटे मोटे किसान थे, बीमारी का इलाज कराने में असमर्थ थे। गरीबी के कारण उनका देहांत हो गया और समय में मेडिकल की पढ़ाई रिम्स रांची से कर रहा था। जब वह पढ़ाई पूरी करके घर लौटे तो मां ने उन्हें संकल्प दिलाया कि जब तक मेडिकल सेवा में रहेंगे तब तक ऐसे गरीब, दुखी, असहाय, जरूरतमंद लोगों का निःशुल्क ऑपरेशन कर उनकी जान बचाने का काम करेंगे। इसी शपथ को पूरा करने के लिए डॉक्टर सिंह द्वारा 28 वर्षों से सेवा को जारी रखा गया है। वहीं उनकी पुत्री डॉक्टर पूजा ने भी संकल्प लिया कि पिता के नक्शे कदम पर चलकर मैं भी गरीब, दुखी और असहाय लोगों की मदद कर एक सच्ची सेवा करने का कार्य करूंगी। निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप को सफल बनाने में वीर शहीद गंगा नारायण सिंह मेमोरियल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा। और बार बार पूछा जाता है कि आखिर आप क्यों शुरू किए। उसमें मैं यह कहना चाहूँगा कि जब मेरी माँ चरखा काटती थी उसी से हम लोग गुजर करते थे और उसी से पढ़ाई करते थे। पिताजी साधारण खेती किसान थे, तो जो एक समय ऐसा भी आया कि पिताजी बीमार पड़े तो उनको बीमारी से मुक्ति के लिए इलाज के लिए पैसा चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया और इलाज के अभाव में, पैसा के अभाव में पिताजी की मौत हो गई। उसके बाद जब हम सर्जरी में रिम्स से की तो माँ का वचन था कि ऐसा इलाज करना जिनके पास पैसा नहीं भी हो, मौत नहीं हो। हमारे यहाँ जो भी आगे जो भी दिन, पूरा दिन, आधा दिन, कम दिन या नहीं हो, इलाज जरूर करना पिता के लिए सबसे बड़ा वही का जो चुकाव होता है। उसी दिन से मैं ये काम शुरू किया और अभी तक कर रहा हूँ और
मैं ये भी कहता हूँ सब भी लोगों से कि आगे भी जब तक हम सांस ले रहे हैं इस सेवा जो ये सर्जिकल पूरा इलाज होता है, ये सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट को ओटी में ले जाया जाए और सर्जरी कर दिया जाए। इसमें बहुत प्रोसेस होता है, उनका पहले डायग्नोसिस होता है, फिर ट्रीटमेंट होता है और वो फॉलोअप होता है। वो एक मल्टीपल स्टेज प्रोसीजर है, तो इसके वजह से ये इलाज थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। तो ये फैसिलिटी को गरीबों में अवेलेबल करवाना ये एक बहुत बड़ा बात है और ये सब कोई चाह के भी नहीं कर पाते हैं। हमारे कंट्री में हेल्थ केयर बहुत आगे बढ़ चुका है, बट वो वही लोग अचीव कर पाते हैं जिनको बहुत फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी है। तो ये सब चीज़ अपने समाज में अपने नीडी जो सच में जिनको ज़रूरत है उनको पहुंचाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये सब जान के समझ के ही ये मेरा डिसीजन है कि मैं ये चीज़ को कंटिन्यू करूँ आगे, क्योंकि आगे हेल्थ केयर में बहुत लोगों को बेनिफिट दिया जा सकता है। हमने अपने पापा के नक्शे कदम पर आगे बढ़े। जिला मुख्यालय सरायकेला में बोईतो बंदनी उत्सव के दौरान महिलाओं को रात भर जागरण करना पड़ता है, जिसमें उन्हें काफी परेशानी होती है। परंतु इस वर्ष से बोईतो बंदनी उत्सव में शामिल होने वाली महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। पूर्व मुख्यमंत्री से स्थानीय विधायक चंपई सोरेन के सहयोग से खरकई नदी किनारे माजना घाट में रात्रि जागरण करने वाली महिलाओं के लिए मंच, बालुका का रिनोवेशन, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, खरकई नदी में स्नान के लिए सीढ़ी तथा गढ़वाल एवं प्रकाश व्यवस्था समुचित रूप से रहेगी। स्थानीय विधायक चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान इस योजना को स्वीकृति मिली थी, जो अब धरातल पर दिखने लगी है। विधायक प्रतिनिधि सनद आचार्य ने खरकई नदी किनारे माजना घाट परिसर में जुड़कों के सहयोग से बन रहे उक्त कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य करने वाले एजेंसी को कहा कि महिला श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए पर्याप्त रूप से पूरे एरिया में लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये उत्सव पूरे 1 महीने के लिए होता है, जिसमें महिलाएं सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करती हैं और बालुका पूजा करती हैं। नहीं होगा इसमें, जैसे ऐसे रास्ता पूरा सीढ़ी स्टेप बना के लाइट वाइट डाल के, जैसे कोई दिक्कत नहीं हो। और लाइट भी डालिएगा तो सोलर लाइट डालने से सबसे बेहतर रहेगा। पिछले जितने भी वर्षों से हम यहाँ पे बोईतो बंदाणो पर्व उत्सव मनाते आए हैं, तो उसकी जो व्यवस्था होती थी वो अत्यंत जर्जर और बोलिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं होती थी नगर पंचायत के द्वारा। तो इसी को ये समस्या को हमने पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक श्री चंपई सोरेन जी को हमने बताया था। तो उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि वहाँ पे जो भी लगेंगे, आप जैसा भी करना है आप वहाँ देख के उसको करवा लीजिए। तो ये जो स्कीम बना था तभी उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में, तब ये बड़ी गंभीरता से उन्होंने इसको लिया था और स्कीम बनाने के बाद उन्होंने निर्देश दिया था जुडको को कि इसको गार्ड वाल बना के, उसके ऊपर गार्ड वाल बनाने के बाद नीचे जो पेड़ हैं उन पेड़ों के छांव में लोग जैसे बैठ सकें। बैठने के बाद जो बोईतो बंदाना हम लोग का पर्व होता है, रात भर यहाँ जो महिलाएं जगती हैं, रात भर जागरण होता है, उस जागरण के लिए उनको पूरा सुविधा प्रदान करने के लिए यहाँ पे उनका चेंजिंग रूम और नीचे तक नदी के घाट तक सीढ़ी की व्यवस्था और लाइट्स की व्यवस्था पूरी तरह से कर दी गई है। पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित पोटका के जानमडी पंचायत के बोडामपुट में 700 की आबादी निवास करती है, जिन्हें आज शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। गांव में 3 जल मीनार हैं और सभी खराब पड़े हैं। वहीं पूर्व वार्ड मेंबर गृहस्थन मुर्मू के घर के पास बना 2000 लीटर का जल मीनार पिछले 1 साल से खराब है। इसी जल मीनार के समक्ष चापाकल से पूरे गांव के लोग सुबह के 4 बजे से ही जल लेने पहुंचते हैं। गांव की सुमित्रा मुर्मू, सावित्री मुर्मू, कर्मी सोरेन, गृहस्थन मुर्मू व आदि ने कहा कि सुबह के 4 बजे से ही हम सबको पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी तीनों जल मीनार सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। वहीं गांव के लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द जल मीनार की मरम्मत होनी चाहिए। जल मीनार में लाखों रुपए खर्च हुए हैं, उसका हम सबको फायदा मिलना चाहिए। कहा कि कई बार लिखित देने के बावजूद अब तक किसी और से मरम्मत नहीं हो पाई है।
इसके कारण इस गर्मी में भी हम सबों को पेयजल के लिए लंबी लाइन लगनी पड़ती है। गांव में 150 आदिवासी परिवार निवास करते हैं। गांव की कुल आबादी 700 है। पानी लेने के चक्कर में बच्चे समय पर विद्यालय भी नहीं पहुंच पाते हैं। गांव के लोगों ने मांग की है कि गृहस्थन मुर्मू के घर के पास 2000 लीटर के खराब पड़े जल मीनार का यदि मरम्मत हो जाता है तो पूरे गाँव के लोगों को मीठा और शुद्ध पानी मिल सकता है। पेयजल देना होगा, देना होगा, देना होगा, पेयजल देना होगा, देना होगा, देना होगा, शुद्ध पेयजल देना होगा, देना होगा, देना होगा। बोला बोला। जो हम लोग जानोंगी पंचायत के अंतर्गत आता है बड़मपुर गांव में, यहाँ 3 चौकी का है, 3 ठो कुल्ही है, एक ही चौकी में एक जल मीनार है। यहाँ से सारा गांव का ये जल उपयोग करते हैं। यार जितना भी है चापाकल या जल पूरा स्वादिष्ट नहीं है। यहाँ का जो चापाकल है ऊपर कुली का जो हमारा गृहस्थन मुर्मू का घर के सामने उसे स्वादिष्ट है। इसीलिए बाहर का भी आदमी आते हैं तो यहाँ का एक बोतल होने से भी पानी लेके जाते हैं। और 1 साल से ये चापाकल खराब है। हम लोग मुखिया को भी रेगुलर देते हैं, 2 महीना 3 महीना के बाद 3 एप्लीकेशन, विधायक को भी दिए हैं, 1 साल हो गया। अभी भी कोई इसके लिए ना बनाने के लिए आते हैं ना देखने के लिए आते हैं। इसके लिए कोई सुनवाई नहीं होता है। हम लोग विभाग तक नहीं गया है, प्रखंड तक नहीं गए हैं। हम लोग का कभी बहुत कम पड़ जाता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि यही जो हम लोग का लोकल विधायक और प्रतिनिधि जो मुखिया यही लोग से काम बनेगा। तो हम लोग इसी लोगों का आसरा में पड़े हैं कि ये लोग हम लोग को सहयोग करें, लेकिन अभी तक सहयोग नहीं हुआ। इतना बड़ा जो रुपया का 10 लाख रुपया का फंड ये बेकार हो जा रहा है, उपयोग में नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इतना ही हम लोग का रिक्वेस्ट है कि अनुरोध है कि जल्दी इसको बनाने के लिए सरकार इसको प्रोसेस में लाए। और हम जनमडी पंचायत के अंतर्गत बड़मपुर गांव से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ जल मीनार बन के हो गया है 3-4 साल जैसे। वैसे तो 5 साल का गारंटी दिया था जल मीनार बना के, तो 5 साल हुआ भी नहीं है, 2 साल के अंदर ही खराब हो गया है। तो एक बार रिपेयरिंग हुआ था, रिपेयरिंग होके भी फिर खराब हो गया है। पानी कुछ उठता है फिर बंद हो जाता है। तो हम लोग मुखिया को भी दिए थे, 3-4 बार दिए हैं, दे चुके हैं, तो वो भी अभी तक कुछ किए नहीं हैं। और फिर इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का यहाँ का जल मीनार जल्दी से जल्द बन जाए। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है क्योंकि जितना भी सारा गांव इधर का उधर का हम लोग का यहाँ ऊपर पुली में ही लेने आते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ का ही जल अच्छा लगता है, स्वादिष्ट भी है, कोई भी आते हैं तो यहीं रुक जाते हैं जल लेने के लिए। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द बन जाए। तो हम लोग को दिक्कत भी बहुत होता है ना, तो सुबह से हम लोग को भीड़ लगता है, लाइन लगना पड़ता है। और पानी का तो सुबह से ही काम होता है, उसका पानी के बिना हम लोग काम भी नहीं कर पाते हैं। 3 ठो जल मीनार है, लेकिन अभी 5 साल हो गया एला बना हुआ है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गया एला जल मीनार खराब है। जैसे कि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें भी बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि जल का तो सुबह से ही उपयोग होता है। फिर हम लोगों को यहाँ पे लाइन लगना पड़ता है, ठीक है, जल लेने के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे जितना परिवार है सब कोई यहीं पे आते हैं जल लेने के लिए। तो इसका हम लोग मुखिया को भी दिए थे पहले ये के लिए, रिपेयरिंग के लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक, ठीक है। और विधायक को भी दे दिए थे हम लोग, अभी तक कुछ इसका सुविधा हम लोगों को मिला नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का जल्दी से जल्दी एला चापाकल हम लोग का मरम्मत हो जाए। टंकी हम लोग का ख़राब है, यहाँ पे पानी नहीं गिरता है, ठीक है। तो इसके वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो वही हम लोग का दिक्कत है कि हम लोग का यहाँ का जो ये है पानी है, हम लोग मतलब अच्छा से यहाँ का उपयोग में ला सके। हम लोग का नाम नहीं पटका प्रखंड जनमडी पंचायत के अंतर्गत बड़ापुट गांव में ऊपर कुल्ही चौक में जो जल मीनार है हम लोग का, तो यहाँ का पानी हम लोग का सबसे अच्छा है। और यहाँ का पानी से ही सब गांव के दीदी लोग लेके अपना खाने पीने का सब कुछ यहाँ से ही वो लोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ ख़राब होके आवेदन दिए थे मुखिया जी को भी, 2-3 बार दिए थे, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ।
तो और आगे क्या बोलेंगे, जल्दी से जल्दी रिपेयरिंग हो जाए और हम लोग का गांव के जितना भी हम लोग यहाँ पर हम लोग पानी यूज कर रहे हैं, जल्दी से हम लोग का हो जाए। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूटपाट, छिनतई जैसे घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 7 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 8 गोली, 2 धारदार चापड़, एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल और एक सेंट्रो कार जब्त किया गया है। वहीं से डीएसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि इस गिरोह का सरगना धनबाद का रहने वाला है और धनबाद, जमशेदपुर, कोलकाता जैसे शहरों में कार में घूमकर ये लोग लूटपाट, चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। इन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी गोलमुरी थाना क्षेत्र, धनबाद और दिल्ली से हुई है। लगातार गोलमुरी थाना क्षेत्र और टेल्को थाना क्षेत्र में इन अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया जा रहा था। आज सारे अपराधियों को जेल भेज दिया है। 22 अप्रैल 2025 को आपको याद होगा सिरकोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ग्रीन लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। एक रिटायर्ड टीचर के घर में ये घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद कुछ और टेल्को में एक छिनतई की घटना हुई थी। उसके अलावा सिरकोड़ा में भी छिनतई की घटना हुई थी। जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ये सूचना प्राप्त हुई कि ये जो एक गैंग है जो ग्रीन लूट की घटना कर रहा है, इसके अलावा छिनतई की भी घटना कर रहा है। और इसमें जो पेक्यूलियर थिंग ये था कि ये लोग कार से छिनतई करते थे, जो कि हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था, क्योंकि किसी का चेहरा नहीं दिखता था। और मॉर्निंग वॉक पे जो लोग जाते थे, स्पेशली महिलाएं, उनको टारगेट किया जाता था। तो इसमें हमने एक जॉइंट टीम बनाई थी, जिसको कंबाइंड लीड कर रहे थे डीएसपी सिटी एंड डीएसपी हेडक्वार्टर 1, और उसमें टेल्को थाना प्रभारी और सिरकोड़ा थाना प्रभारी ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। हमें इसमें सूचना मिली कि कल रात में कुछ लड़के टेल्को में नीलडी रोड के आसपास बैठ के एक और घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। तो उसमें हमने एक जो जॉइंट टीम जो हमारी बनी थी, उसने रेड की और वहाँ से हमने टोटल 7 लड़कों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम है हरपाल सिंह उर्फ गबरू, गोलमुरी का रहने वाला है। हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी उर्फ ऋत्विक, गोलमुरी का रहने वाला है। मनप्रीत सिंह सिरकोड़ा का रहने वाला है। पीयूष सिंह ये पाथरडी धनबाद का रहने वाला है। राहुल रजक गोलमुरी का रहने वाला है। परमजीत सिंह उर्फ प्रेम ये गोलमुरी का रहने वाला है। और गुरजीत सिंह उर्फ तक्को ये भी गोलमुरी का रहने वाला है। ये 7 लड़के, इनका एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का गैंग चलता है जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस को अंजाम देते हैं, जिसमें लूट आता है, गृह लूट आता है, छिनतई आती है, ये सारी चीज़ होते हैं। जो सिरकोड़ा में गृह लूट की घटना हुई थी, उसमें उन्होंने हथियार दिखाया था, हमने उस हथियार को रिकवर किया है। उसके अलावा एक चापड़ का भी उसमें इस्तेमाल किया गया था, जो रिटायर्ड टीचर थे उनको धमकाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसको भी हमने रिकवर कर दिया है। और जो वाहन यूज़ किए गए थे उस घटना में, वो एक बाइक था और एक स्कूटी था, उसको भी रिकवर किया गया है। इसके अलावा जो छिनतई की घटनाएं की जा रही थी, जो मॉर्निंग वॉक करते हुए बूढ़ी महिलाओं के साथ या अकेले पाई जाने वाली महिलाओं के साथ किया जा रहा था, उसमें एक ग्रे रंग का सैंट्रो कार को यूज़ कर रहे थे, सॉरी ब्लू रंग के सैंट्रो कार की यूज़ कर रहे थे, उसको भी हमने इसमें रिकवर कर लिया है। आपको ये बता दें कि ये जो लड़के हैं ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के पार्ट हैं। इन्होंने धनबाद में भी घटनाओं में अंजाम दिया है। हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन करें तो उसमें हमें ये पता चला कि नॉट जस्ट झारखंड के थोड़ा बाहर जाकर भी इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया। बेटर पुलिस कस्टडी में फिर हम लोग जब लेंगे और अच्छे से इंटरगेट करेंगे तो इसमें और सारी मामले भी खुलासा होने का आशा है। टीचर के घर में जो हुआ था उसमें कैसे संपर्क में हुआ? देखिए, उस घर में अगर आपको याद होगा, काफ़ी महीने पहले पुलिस ने रेड करके एक 6-7 हथियारों को पकड़ा था। तो वो जो गैंग था उसको ऑलरेडी आइडिया था, उसी गैंग के ये मेंबर्स थे, उनको ऑलरेडी आइडिया था कि इस घर में एक बुजुर्ग दंपति रहता है जिनके पास पैसे होने की सूचना उनको थी। तो इसीलिए उस घर को टारगेट किया गया। जिस दिन वो घटना हुई थी उसी दिन हमें शक हो गया था कि उससे रिलेटेड ये है, बट फिर एसएसपी महोदय को इसमें सूचना मिली कि वही लड़के हैं जो ये बाकी इंसिडेंट्स को भी अंजाम दे रहे हैं। तो उसमें हम लोग आगे रेड करके इसमें ठीक है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।